बूढ़ी सिंड्रेला परी। एक समय की बात है, परीलोक की दुनिया में डोरथी नाम की एक दयालु रानी परी रहती थी। वो जितनी बाहर से खुश थी उतना ही अंदर से दुखी रहती थी, क्योंकि रानी परी डोरथी की कोई संतान नहीं थी। उन्हें बस एक ही चिंता सताई जाती थी कि उनके बाद परीलोक का सिंहासन कौन संभालेगा। लेकिन उनकी ये चिंता ज्यादा समय तक नहीं रही। उनकी सोनी गोद जल्द ही भर गई और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सिंड्रेला। नन्ही सिंड्रेला बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें झील की तरह नीली और सोने की तरह चमचमाते हुए सुनहरे बाल थे। जो भी परी उसे गोद में उठाती उसकी प्यारी सी मुस्कान पर मोहित हो जाती। रानी परी डोरथी ने बेटी के जन्म की खुशी में समस्त परियों को दावत दी। हर कोने से परियां रानी परी की खुशी में शामिल होने परी महल पहुंची। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी परियों ने एक एक कर नन्ही सिंड्रेला को आशीर्वाद देना शुरू किया। प्यारी सिंड्रेला, तुम बड़ी होकर दुनिया की सबसे सुंदर परी कहलाओगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आवाज कोयल से भी ज्यादा मधुर होगी। सभी परियां एक एक कर सिंड्रेला को आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन किसी को तो रंग में भंग डालने आना ही था। तो वहाँ आ पहुँची डायना परी। तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? ओह डायना, तुम? हाँ मैं। लगता है तुम भूल गई अपनी बड़ी बहन को बुलाना। तुम कहाँ चली गई थी परीलोक छोड़कर? इतने सालों तक तुम्हारा कहीं अता पता ही नहीं था। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। सोचा होगा बला टली, नहीं तो इतनी बड़ी खुशी के मौके पर तूने सबको बुलाया, सिर्फ मुझे नहीं। अच्छा अब शांत हो जाओ, जाओ बैठो। क्या लोगी, ठंडा या गरम? मुझे कुछ नहीं चाहिए और न ही मैं यहाँ बैठने आई हूँ। मैं तो तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने आई हूँ। डायना की ये बातें सुनते ही पार्टी में मौजूद रानी परी समेत सभी परियां घबरा गई। आप सब घबरा क्यों रहे हो? मैं नन्ही सिंड्रेला को आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरी प्यारी बहन। इतना कहकर डायना परी सिंड्रेला के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहे। लेकिन सिर्फ 18 वर्ष तक। 18 वर्ष के होते ही सिंड्रेला की उम्र बड़ी ही तेजी से ढलती जाएगी और 6 महीने के भीतर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये कहते हुए डायना परी अंधेरे में कहीं गायब हो गई। वहीं परी महल चिंता में डूब गया। मेरी बच्ची डायना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसे मेरी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई। रानी परी, अपने आप को संभालिए, हमारी सिंड्रेला को कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ चंद्रलोक की चांद परी आ पहुँची। ओह, मुझे आने में देरी हो गई। क्या हुआ, आप सब इतने उदास क्यों हैं? सोन परी ने चांद परी को डायना परी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया। माना कि हम में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि श्राप को तोड़ सके, लेकिन मेरे पास एक आशीर्वाद है जो मैं सिंड्रेला को देना चाहूंगी। 18 वर्ष की होने पर जब इसकी उम्र ढलने लगेगी और जब अंतिम समय नजदीक आने लगेगा, तब एक नेक दिल राजकुमार इसके माथे को चूमेगा और दुष्ट डायना का श्राप टूट जाएगा। साल बीतते गए। सिंड्रेला बड़ी होकर एक सुंदर और समझदार परी बनी। परीलोक की सभी परियां सिंड्रेला से बहुत प्रेम करती थी। वहीं सिंड्रेला को प्रकृति के बीच रहना बहुत पसंद था। वो अक्सर ज्यादा समय पेड़ पौधों के बीच बिताया करती थी। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, रानी परी डोरथी की चिंताएं भी बढ़ने लगी। और जब सिंड्रेला का 18वां जन्मदिन आया तो पार्टी में खुशी का माहौल नहीं था। सब बहुत ही गंभीर थे। ये देख सिंड्रेला मन ही मन बोली, आज तो मेरा जन्मदिन है, फिर सब आज इतने उदास क्यों हैं? जरूर कुछ बात है। सिंड्रेला ने रानी डोरथी से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई बताने की रानी डोरथी की हिम्मत नहीं हुई। पार्टी खत्म होने के बाद सिंड्रेला अपने कक्ष में जाकर सो गई। अगली सुबह जब सिंड्रेला सोकर उठी और जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो चौंक गई। उसके चेहरे पर बदलाव आने लगे थे। रानी माँ, जल्दी इधर आइए, देखो ना मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है। सिंड्रेला की आवाज सुन रानी परी दौड़ते हुए कक्ष में आई। क्या हुआ सिंड्रेला? देखो माँ, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही है। कुछ करो माँ, मैंने तो कोई क्रीम भी नहीं लगाई जिसे लगाने पर चेहरे पर कोई नुकसान हो।
ये क्रीम लगाने से नहीं हुआ, बल्कि एक श्राप की वजह से हुआ है मेरी बच्ची। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतने सालों तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम सच्चाई जानकर उदास रहो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती थी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। 18 साल पहले घटी घटना के बारे में रानी परी ने सिंड्रेला को सब कुछ सच सच बताया। सारी बात सुन सिंड्रेला दुखी होते हुए बोली, माँ, इसका मतलब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो जाऊंगी। पर तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चांद परी ने कहा था एक राजकुमार के हाथों ये श्राप सदा के लिए टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता माँ, भला एक राजकुमार एक बूढ़ी औरत के माथे को क्यों चूमेगा? ओह मेरी बच्ची, दिल छोटा नहीं करते। मुझे चांद परी के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। माँ, इस हाल में मैं परी महल नहीं रहना चाहती। मैं आखिरी पल पृथ्वी लोक में पेड़ पौधों के बीच बिताना चाहती हूँ। जंगल के बीच मेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दो। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। तुमसे अलग होकर मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज माँ, मेरी आखिरी इच्छा समझकर मान जाओ। रानी परी डोरथी दुखी होते हुए सिंड्रेला की बात मान गई। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा सच्चाई जानकर। जाओ मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना। कुछ परियां तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं भी तुमसे मिलने आया करूँगी मेरी बच्ची। इस तरह सिंड्रेला परी ने जंगल में रहना शुरू कर दिया। सिंड्रेला का सारा समय पेड़ पौधों के बीच बीतने लगा। वो पक्षियों के संग मिलकर गुनगुनाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। फिर एक बार एक अजनबी रास्ता भटकते हुए जंगल आ पहुंचा। दरअसल वो राजकुमार विलियम्स था, जो कि पृथ्वीलोक का राजकुमार था। पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरा घोड़ा भी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। ये कहते हुए राजकुमार विलियम्स नदी की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर चलते ही उसे नदी दिखाई दी। वो रही नदी, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये कहते हुए वो नदी की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे नदी किनारे परियों के बीच बैठी सिंड्रेला परी दिखाई दी। वो बहुत ही मधुर गीत गा रही थी। राजकुमार विलियम्स गाने की धुन में खो गया। जब तक सिंड्रेला ने गीत गाना खत्म नहीं किया, राजकुमार विलियम्स अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत ही सिंड्रेला के पास गया और बोला, आप कितना मधुर गीत गाती हैं। किसी का गीत छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं। ओह माफ करना, पर आप है कौन और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? मैं अजनबियों से बात नहीं करती, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से जाने लगी। अरे पर मेरी बात तो सुनिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? सिंड्रेला ने उसकी ओर देखा तक नहीं और चुपचाप वहाँ से चली गई। लगता है मुझे खुद ही जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जंगल में भटकते भटकते आखिरकार राजकुमार विलियम जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। राजमहल पहुंचने के बाद राजकुमार विलियम्स एक भी रात चैन से सो नहीं पाया। उसके कानों में सिंड्रेला का गाया हुआ गीत गूंजता रहा। यूं ही 5 महीने बीत गए। फिर एक दिन राजकुमार विलियम्स ने सोचा, आखिर क्यों वो गीत मेरे कानों में गूंजता रहता है? जरूर कुछ न कुछ राज है इसमें। मैं जब से जंगल से आया हूँ एक भी रात ढंग से नहीं सोया। मुझे चलकर एक बार उससे मिलना चाहिए। अपने सवालों का जवाब ढूंढने राजकुमार विलियम्स घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंचा और सिंड्रेला को तलाशने लगा। तभी उसे वहां कुछ परियां परेशान दिखाई दी। राजकुमारी सिंड्रेला, कहाँ हो तुम? क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हमारी राजकुमारी आज अकेले ही हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। ओह, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। राजकुमार विलियम्स ने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे सिंड्रेला कहीं दिखाई नहीं दी। अंधेरा हो चुका था, वो थक कर चूर हो चुका था। तभी अचानक अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई दी। वो कोई बूढ़ी औरत थी। वो बहुत बीमार लग रही थी। वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। कौन है आप? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? मैं सिंड्रेला की जुबान भी लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उसका अंतिम समय नजदीक आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देख राजकुमार विलियम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। आपको उपचार की जरूरत है। आप थोड़ी देर यहाँ आराम कीजिए।
ये कहते हुए राजकुमार विलियम्स ने बूढ़ी औरत यानी सिंड्रेला को एक पेड़ के नीचे आराम से बिठाया। फिर उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसका सर सहलाता रहा। राजकुमार को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। ओह, मैं क्या करूं? मुझे आपको इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। फिर राजकुमार विलियम्स ने बूढ़ी औरत का दर्द कम करने के लिए उसके माथे को चूमा। जैसे ही उसने उसके माथे को चूमा, वो फिर से पहले की तरह बेहद खूबसूरत सिंड्रेला में बदल गई। डायना परी को पता चल गया कि उसका श्राप टूट रहा है। वो उस जगह जा पहुंची जहां राजकुमार और सिंड्रेला परी थी। नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरा श्राप नहीं टूट सकता। तभी वहाँ रानी परी डोरथी समेत लाल परी, सोन परी और चांद परी भी आ पहुँची। डायना, अब तुम किसी को श्राप देने के लायक नहीं रहोगी, क्योंकि हम सब परियां मिलकर तुझे अब ऐसी जगह भेज रही हैं जहां से तू कभी लौट कर नहीं आ पाएगी, कभी नहीं। ये कहते हुए रानी परी डोरथी और समस्त परियों ने मिलकर जादुई छड़ी घुमाई और डायना परी को सदा के लिए पाताल लोक में कैद कर दिया। अब सिंड्रेला परी श्राप मुक्त हो चुकी थी। रानी परी डोरथी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं राजकुमार विलियम्स और सिंड्रेला परी को एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।